यार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा के विषय में। 10th क्लास का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो वॉशिंग सोडा की यदि हम बात करें तो इसको जब हम Na2CO3 की 10H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें वॉशिंग सोडा मिलता है। और ये रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट का जब रिक्रिस्टलाइजेशन हम करते हैं तो तब हमें वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। अब बात करेंगे इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। और यदि देखें तो इट इज ए बेसिक साल्ट, ये एक साधारण नमक की तरह होता है, इसलिए हम इसको बेसिक साल्ट भी कहेंगे। ये एक बेसिक साल्ट के रूप में होता है। सोडियम कार्बोनेट का जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो तब वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। पहले तो ये बातें में याद रखनी है। और साथ ही साथ इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, सबसे पहले इसका यूज करते हैं गिलास में, साथ ही साथ साबुन बनाने में, और साथ ही साथ पेपर इंडस्ट्री में भी वॉशिंग सोडे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। यदि हम बात करें बोरेक्स पाउडर बनाने में तो मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स को बनाने में भी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ ये क्लीनिंग एजेंट के रूप में डोमेस्टिक पर्पज में यूज किया जाता है। जी हाँ, साफ सफाई के कार्य के लिए भी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम कहते हैं डोमेस्टिक पर्पज। जी हाँ, जी हाँ। उसके बाद है फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, और जिसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जब हम सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो हमें वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। ग्लास उद्योग में, पेपर इंडस्ट्रीज में, साबुन बनाने में, साथ ही साथ मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स और क्लीनिंग एजेंट के रूप में डोमेस्टिक पर्पज में हम इसका यूज करते हैं। और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, परमानेंट हार्डनेस जो वाटर की होती है उसको दूर करने के लिए भी हम वॉशिंग सोडा